एक नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति है जो आपके ऊपर अपनी सारी हैप्पीनेस, अपनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और अपनी सारी डिज़ायर्स का बर्डन डालता है। वो व्यक्ति लेकिन खुद आपकी हैप्पीनेस, आपके साथ इवन अच्छा बर्ताव करने का बर्डन अपने ऊपर नहीं डालता है। और जब आप उस व्यक्ति को कन्फ्रंट करें कि वह आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो वो सिंपली कहते हैं कि उनकी कोई डिज़ायर थी जो आपने फुलफ़िल नहीं करी, कोई इच्छा थी अजीब व गरीब, या कोई अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन थी जो आपने फुलफ़िल नहीं करी। उस वजह से वो लाइसेंस ले लेते हैं आपको कैसे भी ट्रीट करने का। लेकिन अब कोई व्यक्ति सोचेगा, जब कोई इतना बुरा है तो हम उनके साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में क्यों होते हैं? वो इसलिए बिकॉज़ एक नार्सिसिस्ट बहुत ही चार्मिंग व्यक्ति होता है। वो शुरुआत में आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं आपकी तारीफ़ करके, आपसे प्यार से बात करके और अपनी दुख भरी दास्तां सुना के। और ऐसे करते करते आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कब आपका एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नार्सिसिस्ट, बिकॉज़ वो आदत से मजबूर है, इट इज़ नॉट बिकॉज़ उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आपसे है, वो आदत से मजबूर है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और लोगों को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए। एक नार्सिसिस्ट आपको हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, अपनी हर डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए, हर इच्छा को फुलफ़िल करने के लिए मजबूर करते हैं, फ़ोर्स करते हैं, कभी प्यार से तो कभी गुस्से से। और जब आप नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं तो फिर वो आपको गिल्टी महसूस कराने की कोशिश करते हैं या मिसट्रीट करते हैं, वो भी प्यार से या गुस्से से। ऐसे में आप एक रिलेशनशिप में तो होते हैं, रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट टेकिंग एंड गिविंग लव, बट जब आपको कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट्स मिलती हैं तो आपका मेंटल पीस कम्प्लीटली शैटर हो जाता है। बिकॉज़ अब आपके ऊपर बर्डन सिर्फ अपनी हैप्पीनेस का नहीं है, किसी और की अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने का भी है। अगर हम एक नार्सिसिस्ट के माइंड के बारे में बात करें, साइकोलॉजी के बारे में बात करें कि नार्सिसिस्ट के दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है जो वो ऐसे एक्ट करते हैं, तो एक नार्सिसिस्ट अपने जीवन में किसी न किसी ट्रॉमा को पकड़ के बैठे होते हैं। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो इस धरती पे पैदा हुए हुए हर व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है, आपने किया है, मैंने किया है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट उसको पकड़ के रखता है। नार्सिसिस्ट अपने ट्रॉमा में खुद को विक्टिम बना लेता है और अपनी उस स्टोरी को कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रिप्ले करता है और एक विलन होता है उनकी स्टोरी का। और उस विलन को ही वो जो नार्सिसिस्ट है समझता है कि अब उसके लाइफ में, रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो उस विलन का किरदार निभा रहे हैं। और नार्सिसिस्ट एक विक्टिम बन जाता है पूरी लाइफ के लिए। जब वो विक्टिम बन जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि अब वो जो बदसलूकी या बुरा व्यवहार किसी के साथ करते हैं वो बुरा नहीं है, बिकॉज़ वो विक्टिम है, वो अब भी विक्टिम है, वो आज भी विक्टिम है। नार्सिसिस्ट के दिमाग में वो हमेशा विक्टिम होते हैं और नार्सिसिस्ट ये सोचता है कि अब लाइफ में किसी और को खुश करने की या किसी और को प्लीज़ करने के लिए या इवन अच्छा रीज़नेबल बिहेव करने के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से। But the truth is that traumatic experiences are inevitable for anyone and in anyone's life. But for a narcissist, the responsibility for their happiness is on you, is on everyone else, but anyone else's happiness and that responsibility is never on the narcissist. एक नार्सिसिस्ट के दिमाग एक बहुत ही डार्क प्लेस होती है जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली अपने बैड एक्सपीरियंसेस को रिप्ले करते रहते हैं। तो वो ना ही खुद खुश रहते हैं, ना ही किसी और को खुश रहने देते हैं। अब अगर आपको एक नार्सिसिस्ट के अब्यूज़ से, बैड बिहेवियर से निकलना है तो आप पहले अपने अंदर वार्निंग साइंस देखिए। जब आप एक नार्सिसिस्ट एक रिलेशनशिप में बहुत लंबा समय रहते हैं या कुछ समय भी रहते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चेहरे से ग्लो ख़त्म होने लग जाता है। आप बहुत गिल्टी फील करते हैं, आप बहुत स्कैर्ड महसूस करते हैं, बहुत टेंस्ड होते हैं, बहुत डरे हुए महसूस करते हैं और आपको लगता है कि अगर आप कोई छोटी सी गलती भी कर दें तो वो बहुत बैकफायर करेगा। धीरे धीरे आपके चेहरे से
मुस्कान चले जाती है, ग्लो चले जाती है, मेंटली आप ओवरथिंक करने लग जाते हैं। आप भी उस नार्सिसिस्ट की तरह ओवरथिंक करने लग जाते हैं और सिनेरियोज़ को रिप्ले करने लग जाते हैं। जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हो, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम और गिल्ट ट्रिप हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है। एंड आपने उससे निकलने के लिए एक नार्सिसिस्ट को, जिस भी व्यक्ति ने ऐसा आपके साथ बिहेव किया है, उसे माफ़ करना होगा। प्लीज़ स्टार्ट बाय फॉरगिविंग देम। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप अपने दिमाग में उन पेनफुल हर्टफुल सिनेरियोज़ को बार बार रिप्ले बटन पे नहीं चलाते हैं। आप उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, आप लाइटर महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप नार्सिसिस्ट की साइकोलॉजी को समझिए, उनके दिमाग को समझिए कि वो दिमाग में कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं। जब आप समझ जाएंगे, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो ऐसा ही सोचते हैं, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है और अब आप जो मर्जी समझाएं वो ऐसे सोचना नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगी उनसे। आप उनसे वही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक्सपेक्ट भी करेंगे, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अब कि वो अच्छे से बर्ताव करें या आपको समझें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है, या अब आपको कोई गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करे तो आप अपना लॉजिकल रीज़नेबल दिमाग इस्तेमाल कर पाएंगे, ना कि आप प्रेशर में आ जाएंगे बेवजह। थर्ड चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि अपने आप को उन लोगों से सराउंड करिए, उन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखिए जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, ना कि वो लोग जो खुद इमोशनली ड्रेन हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे दैट यू आर अ लाइटर, मोर मोटिवेटेड, मोर प्रोडक्टिव पर्सन। इर्द गिर्द रखने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में ही हों, आपके आसपास ही हमेशा घूमते रहें। दैट मीन्स वो लोग जिनसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या कैसे भी कनेक्टेड हैं, जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली नार्सिसिस्ट आपसे दूर रहेंगे। आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे जो आपको अब्यूज़ करना चाहते हैं, जो बहुत ही तंग दिल हैं, जो खुद परेशान हैं। और जब आप अपने आप को हैप्पी लोगों से सराउंड करेंगे, आप खुद भी हैप्पी रहने लगेंगे। एंड व्हेन यू योरसेल्फ आर हैप्पी, देन you attract more abundance, more happiness in your life and more happy people who make you happy into your life.